भगवान श्री राम नित्य अपने माता पिता का पैर छूते थे। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावहि माता, माते पिता भगवान श्री राम नित्य अपने माता पिता का पैर छूते थे, लेकिन आजकल हम लोग अपने संतान को यह शिक्षा नहीं दे रहे कि नित्य माता पिता का पैर छुओ, गुरुजनों का पैर छुओ, मंदिर में जाकर के प्रणाम करो। यह शिक्षा हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। जबकि भैया प्रणाम करने से 4 चीजें फ्री मिल जाती है, जो कि आप कितने भी बड़े पैसे वाले हो खरीद के आप नहीं ले सकते। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। प्रणाम करने से, संतों को प्रणाम करने से, माता पिता को प्रणाम करने से, गुरुजनों को प्रणाम करने से, मंदिर में प्रणाम करने से 4 चीजें आपको नित्य बढ़ती है भैया। क्या क्या बढ़ती है? आयु आपकी बढ़ेगी, विद्या, यश और बल। बोले आप कहेंगे किसकी आयु बढ़ी, कोई प्रमाण है? तो आपको एक प्रमाण दे रहा हूं। एक मार्कंडेय ऋषि थे, उनकी मात्र आयु 5 वर्ष की थी। नारद जी के पास गए, बोले भैया इनकी तो आयु 5 वर्ष है, क्या किया जाए? तो इनको कह दिया गया कि आप जाकर के सभी संतों को प्रणाम करो। और वह बालक जब आया नारद जी के पास, नारद जी ने कहा दीर्घायु भव। अब नारद जी जैसे ही कहे दीर्घायु भव, तो जो लेके आए थे बोले भैया इनकी तो आयु केवल 5 वर्ष है और आप कह रहे हैं दीर्घायु, आपकी यह तो आशीर्वाद झूठा हो जाएगा, तो 5 साल में मर जाएगा। नारद जी ने कहा अच्छा। अब नारद जी सोचे अब क्या करें, अब तो आशीर्वाद दे दिया। शंकर जी के पास ले गए। शंकर जी, जब शंकर जी इसको प्रणाम किया बालक ने, भगवान भोलेनाथ ने भी कहा दीर्घायु होगा। नारद जी ने कहा अब आप दीर्घायु कह दिए, अब हमारी चिंता समाप्त हो गई, अब आप समझो। बोले क्या मामला है? बोले इनकी आयु केवल 5 वर्ष है, आप कह रहे हैं दीर्घायु हो, चिरजीवी हो, कैसे हो सकता है? आपका यह आशीर्वाद झूठा हो जाए। भोलेनाथ ने कहा अच्छा। बोले आयु कौन लिखता है? ब्रह्मा जी, चलो ब्रह्मा जी के पास ले गए। उसको ब्रह्मा जी के पास साष्टांग प्रणाम करवाए। जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने कहा दीर्घायु और चिरजीवी हो। बोले ब्रह्मा जी लिखते आप हो आयु सबकी, और इनकी आयु 5 वर्ष है, आप कह रहे हैं दीर्घायु हो, तो यह तो आपका लिखना झूठा हो जाएगा। ब्रह्मा जी को अपनी लेखनी बदलनी पड़ी और आज भी वो चिरजीवी हो गए। तो ये क्या, किसका फायदा है? केवल प्रणाम करने का। नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु। भैया आयु कोरोना में समझ में आ गया कि पैसा धरा का धरा रह गया, कोई अपना आयु बचा नहीं पाया। पैसे से आयु बिल्कुल नहीं खरीद सकते हो आप, लेकिन प्रणाम करने से आपकी आयु बढ़ जाएगी। नित्यम वृद्धोपसेविनः। आयु, विद्या भी बहुत, आप बड़े पैसे वाले हो लेकिन अपने बालक को डॉक्टर बनाना चाहते हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वह नित्य प्रणाम करता है भगवान को, तो भगवान की कृपा हो जाएगी और उसकी विद्या बढ़ेगी, आयु बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये प्रणाम करने का फायदा है। लेकिन भैया प्रणाम भी लोग करते तो हैं, लेकिन नियम से नहीं करते। प्रणाम की भी विधि है कुछ।
कैसे प्रणाम किया जाना चाहिए। ऐसे अगर आप प्रणाम कर लिए, एक हाथ से प्रणाम किसी को कर लिया, तो जितना आपने पुण्य किया वो भी चला गया। जन्म प्रभृत यद किंचित सुकृतम समुपार्जनम तत्फलम निष्फलायांति एक हस्ताभिवंदना। जितना जन्म आप पुण्य किए हो, अगर एक हाथ से किसी को प्रणाम कर दिए, सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो प्रणाम करने की भी विधि है। पहली विधि है, जैसे आप लोग विवाह शादी में जाते हैं, पंडित जी कन्यादान करवाते हैं, तो पंडित जी कहते हैं कि दाहिने हाथ से दाहिना पैर वर महोदय के और बाएं हाथ से बायां पैर छू करके अपने मस्तक पे लगाओ। तो पहली विधि तो है, जिनका हम प्रणाम करें, जिनको गुरुजनों को, माता पिता को, तो अपने दाहिने हाथ से उनका दाहिना पैर और बाएं हाथ से बायां पैर स्पर्श करके अपने मस्तक पे लगाना चाहिए। और इससे भी उत्कृष्ट प्रणाम है पंचांग प्रणाम। और अच्छा आप चाहते हैं तो, चूंकि सब को छूने का, पैर छूने का भी अधिकार नहीं है। कहीं आप मंच पे हो, कई लोग हैं, अब अलग अलग किसको किसको प्रणाम करेंगे, तो पंचांग प्रणाम वहां सर्वश्रेष्ठ है। संत गुरुजनों को, संत महात्माओं का बहुत पैर नहीं छूना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। तो पंचांग प्रणाम सर्वश्रेष्ठ माना गया। अपने मस्तक को घुटना टेक करके अपने मस्तक को पृथ्वी पर टिका दें, यह पंचांग प्रणाम है। ये दो प्रणाम माताओं के लिए उचित है। और एक तीसरा प्रणाम होता है, वो केवल पुरुषों के लिए ही है। दो प्रणाम तो माताएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन तीसरा प्रणाम जो है वह तो और सर्वश्रेष्ठ है। उसका क्या नाम है? तीसरा प्रणाम साष्टांग प्रणाम। भूतल पर लकुट की नाई, जैसे डंडा को फेंक देते ना, पाहि नाथ कही, पाहि नाथ कही, पाहि गोसाई, पाहि नाथ कही, पाहि गोसाई, भूतल पर सूखे डंडे की तरह लेट जाओ, वह सर्वश्रेष्ठ प्रणाम है, साष्टांग प्रणाम। तो प्रणाम की भी विधि है, कैसे प्रणाम करना चाहिए। हम लोग कार्य तो करते हैं, लेकिन नियम पूर्वक न करने से उसकी सिद्धि नहीं मिलती। भाई शिव पुराण जो कहती है उसको हमें करना पड़ेगा ना, तब तो होगा। सुनने भले से काम नहीं चलेगा, हमको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब तो कल्याण होगा। तो इस तरह से यह सब बात तो सत्संग में ही मिलेगी ना। जब आप सत्संग करेंगे, गुरुजनों का सत्संग करेंगे, तभी यह बात आपको जीवन में मिल सकती है। और सत्संग भी जब कई जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर का आपका पुण्य पूंजीभूत होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कई जन्म का जब जन्मांतर का पुण्य उदय होता है महाराज, तब सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है।
ऐसे ही सत्संग नहीं मिल जाता। एक क्षण का भी सत्संग आपके पूरे जीवन को बदल देता है। एक व्यक्ति जा रहा था, वह चोर था। तो वह जा रहा था, उसके पिता ने कहा था देखो हमारी यह पुश्तैनी चोरी है, इसको छोड़ना कभी मत, और एक सावधानी रखना, कभी भी कथा मत सुनना। कहीं अगर कथा होती रही हो तो कथा मत सुनना। तो यह उसके पिताजी कह के गए थे। तो बेचारा ऐसे जा रहा था, जैसे ही देखा कि भैया यहाँ तो कथा चल रही, तो अपने दोनों कानों को बंद कर लिया वह चोर, और जा रहा था, दोनों कानों को बंद कर लिया, कहीं मेरे कान में कथा चली न जाए। तो दोनों कानों को बंद कर लिया और आगे जा रहा था। लेकिन जब भगवान जिसके ऊपर कृपा करना चाहेंगे तो कृपा कर ही देंगे। भगवान ऐसा कृपा किए कि उसके एक पैर में कांटा लग गया और दोनों हाथ से कान बंद किया था बेचारा। जब कांटा लग गया तो एक हाथ उसको छोड़ना पड़ा कांटा निकालने के लिए। इतने में पंडित जी जो कथा कह रहे थे, वो कथा कह रहे थे कि देखो भैया, देवताओं की परछाई नहीं होती। उसके कान में आवाज चली गई कि देवता देवी की परछाई नहीं होती, और तुरंत वो कान बंद कर लिया, कहीं और न सुने, चूंकि पिताजी ने मना किया है कि चोरी करना हमारा पुश्तैनी काम है। तो वो कान बंद कर लिया, लेकिन उसके बाद दिमाग में चली गई कि देवताओं की परछाई नहीं होती। अब वह चोरी करने के लिए चला और सरदार आ गए, रात्रि का समय था। लेकिन एक क्षण का सत्संग देखिए किससे उसका कैसा रक्षा करता है। सब लोग चोरी करने के लिए गए, रात्रि में बहुत बड़े डकैत के यहाँ गए सब लोग मिलकर के। तो एक काली का रूप बना करके, एक डकैत ही काली का रूप बना करके आ गया। अब ये जो चोर था सब डरवाए, भैया ये काली है, भागो भागो यहां से, आगे नहीं बढ़ना, नहीं सबको भस्म कर देगी। तो वो चूंकि नकली काली बना था, ये बात चूंकि इसके दिमाग में कथा में यह सीखा था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तो इसने देखा जो यह चोर था कि इसकी तो परछाई दिख रही है, ये देवी नहीं हो सकती, ये काली नहीं हो सकती, क्योंकि महाराज जी कह रहे थे कथा में कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तो वो समझ गए ये कोई देवी देवता नहीं, ये कोई काल नेमी है, वेश बदल के आया है, जाना फंसना ठीक है नहीं। तो वो समझ गया मामला गड़बड़ है, वहां से निकला और बेचारे सोचे तो देवी है, चलो। सब चोर फंस गए, सब मारे गए, लेकिन उसकी एक क्षण का वह सत्संग, उसका जीवन सफल हो गया, प्राण बच गया उसका। तो हम लोग सत्संग में एक बात भी अपने जीवन में बैठा लें, आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन मन से उसको फिर धारण करना पड़ेगा। अब हम लोग कथा यहां सुनते हैं, लेकिन मन घर पे है। ये मन इतना चंचल है कि बैठे तो यहां है, शरीर यहां है, मन कहीं और है। हम कल भी निवेदन कर रहे थे, आज भी निवेदन कर रहे हैं कि कथा में दो संभालना है, एक देवी को और एक मन के देवता को। मन कहीं जाने न पाए इतना संभाल के रखना, और निद्रा देवी को आने नहीं देना है, और नहीं तो निद्रा जी आएंगी तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वही सती की जैसा हो जाएगा। इसलिए कथा सुनना है तो सावधानी पूर्वक कथा सुनिए, सावधान तया सुनो। सत्संग में जितना भी आप समय दे, एक भी बात आपकी छूटनी नहीं चाहिए। हम लोग 3 घंटे कथा सुनते हैं, अब बाद में अगर किसी से पूछा जाए तो उनको फिर याद कुछ नहीं रहता। तो क्योंकि मन तो यहाँ है नहीं, कभी बिना मन से अगर आप कोई किताब पढ़े तो समझ में नहीं आएगी, अगर मन कहीं और है। अब मन से अगर आप इसको पढ़ेंगे, मन से जो कार्य करेंगे उसकी सिद्धि मिलती है।
तो सत्संग में भी यह भी बिना गुरु के कृपा से प्राप्त नहीं होता। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो भी रची संसार सम होए, जो भी रची संसार सम होए, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव बिना गुरु के भी हमारा कल्याण नहीं होगा। बिना गुरु दीक्षा लिए, बिना गुरु बनाए जीवन आपका बेकार है। जो भी आप पूजा पाठ करोगे भैया सब निष्फल है। आप कहोगे कैसे? जैसे आप अपने जीवन में कोई गुरु नहीं बनाए, दीक्षा नहीं लिए, पूजा पाठ किए, बोले हम तो भाई पढ़े लिखे हैं, अपने से पढ़ लिख लेंगे, तो आपका कल्याण नहीं होगा। जैसे आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं, बाजार में गए और बढ़िया बंदूक खरीद के ले आए, बंदूक लेकर के आए, आपको चलाना भी सिखा दिया, आपसे चलाने भी बनता है, बंदूक भी आपकी चलाना भी आपसे बनता है। लेकिन जब तक भले आप पैसा लगाए हैं, आपसे चलाने बनता है, लेकिन जब तक आपका ड्राइवरी लाइसेंस नहीं होगा, उसका लाइसेंस नहीं होगा, तो आप गोली नहीं चला सकते। उसी तरह से हम जितना भी पूजा पाठ करते हैं, जब तक गुरु दीक्षा नहीं लेते, तब तक हमें पूजा पाठ का समुचित लाभ प्राप्त नहीं होता। ये गुरु, इनका संबंध डायरेक्ट भगवान से होता है। अगर हमारे जीवन में गुरु सदगुरु मिल गए, तो जैसे ये जा रहे हैं, इन्हीं के सहारे हम भी धीरे धीरे भगवान तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमने डायरेक्ट इतना शक्ति नहीं है कि भगवान की कृपा हमें हो, तो ये गुरुजनों के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये गुरुजन जैसे रेलवे का इंजन होता है, इंजन में ताकत है पूरे डब्बे को लेके चलने की, तो इंजन जा रहा है, अब बढ़िया हम लोग भी डब्बे की तरफ जुड़ गए गुरु से, तो जहां गुरु जी जा रहे हैं वहां हम भी पहुंच जाएंगे और हम सबका गुरु के माध्यम से कल्याण हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आइए एक गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, गुरु श्री गुरुवे नमः। तो आइए सभी लोग प्रेम से अपने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे। अब भैया सबके गुरु भगवान भोलेनाथ है, ये जगत के माता पिता भी हैं। जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर, कृष्णम वंदे जगत गुरु। सबके गुरु तो भगवान है। तो आइए गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हुए, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सद्गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, सद्गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सद्गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके जय हो, तालियों की सेवा करते सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारा माता है, हृदय में
है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु जी पाप के चरणों में। सद्गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हो। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए गुरुदेव भगवान की। तालियों की सेवा करते हो। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। सद्गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सद्गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
के टुकड़ों में गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय। इस तरह से भगवान ने ओम प्रणव का महत्व बताया और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। कहते हैं कि जो भी पंचाक्षर मंत्र जपता है उसकी भगवान सब प्रकार से मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये जो पंचाक्षर मंत्र है ये शिव जी के ही मुख से प्रकट हुआ है। भगवान भोलेनाथ के 5 मुख हैं, इन्हीं 5 मुख से पंचाक्षर मंत्र प्रकट हुआ है। कहते हैं जो भी पंचाक्षर मंत्र का जप करता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। अगर कोई 5 लाख इस मंत्र का जप कर ले उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई एक करोड़ पंचाक्षर मंत्र का जप कर ले उससे साक्षात शिव रूप हो जाता है, भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है। अब एक बात और यहाँ कह रहे हैं कि जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वो तो नमः शिवाय जपे, लेकिन जो यज्ञोपवीत संस्कार जिनका नहीं हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या स्त्रियां, इनको शिवाय नमः जपना चाहिए। मंत्र को पलट देना चाहिए, सांवर मंत्र शिवाय नमः चतुर्थ वर्ण के लिए भी श्रेष्ठ है और भक्त के लिए नमः शिवाय जपना चाहिए। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, पंचाक्षर मंत्र का बड़ा ही महत्व बताया है भगवान भोलेनाथ ने। इसके बाद कहते हैं लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो सूत जी कह रहे हैं स्वयंभू लिंग प्रथमम बिंदुलिंगम द्वितीयकम प्रतिष्ठितम चरम चैव गुरुलिंगम तु पंचमम। 5 प्रकार के लिंग को सूत जी बता रहे हैं। बोले पहला स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और 5वां गुरुलिंग। ये पहला जो स्वयंभू लिंग कैसा है, कहते हैं कि देवता और ऋषियों से जो तप किया और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए ज्योतिर्लिंग के रूप में, तो इन्हें कहते हैं स्वयंभू। भगवान स्वयं जहाँ प्रकट हुए हैं ये स्वयंभू लिंग है। बोलिए स्वयंभू लिंग भगवान की। इनका जो भी पूजन करता है श्रद्धा भक्ति से उनको भगवान शिव की प्राप्ति होती है। इसके बाद दूसरा लिंग है बिंदु लिंग। यह प्रणव युक्त लिंग, और कोई अपने यंत्र बना करके लिंग शिवलिंग का पूजा करते हैं, इसको बिंदु लिंग कहते हैं। इसकी प्रतिष्ठा की जाती है, बढ़िया प्रतिष्ठा करके आप कहीं भी पूजा कर सकते हैं। तीसरा लिंग है प्रतिष्ठा लिंग। ये देवता और ऋषियों ने अपनी आत्म सिद्धि करने के लिए अपने हाथ को ही शिवलिंग समझा, मंत्र पूर्वक उसी में भगवान शिव को स्थापित करते हैं। जैसे हमने कहा था ना, अंगूठे को ही शिवलिंग बना लिया जाता है। ये प्रतिष्ठित लिंग होते हैं। चौथा है चरलिंग और 5वां गुरुलिंग। जो गुरुदेव हम लोगों को मंत्र के माध्यम से, कान के माध्यम से जो मंत्र देते हैं वही है गुरुलिंग। बिना दीक्षा के जो हम लोग जो दीक्षा लेते हैं यही गुरुलिंग है। इस तरह से 5 प्रकार के लिंग की चर्चा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का पूजन करें और भस्म न हो। भस्म का भी बड़ा महत्व है।
बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेव। अगर भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं तो मस्तक पे भस्म होना चाहिए, गले में रुद्राक्ष की माला जरूर होना चाहिए। भस्म की बड़ी महिमा है। एक बार भगवान भोलेनाथ से लोग पूछे कि भैया ये आप भस्म क्यों लगाते हो? तो भोलेनाथ, एक दिन की बात है, लोग कोई राम नाम सत्य हो गए तो सभी लोग लेके जा रहे थे मुर्दा घाट की ओर। यहाँ दारागंज में जो मुर्दा घाट बना रहा था पहले, तो भोलेनाथ ऐसे जा रहे थे, देखे कि भैया ये लोग राम राम सत्य बोल रहे हैं, ये तो हमारे ही वर्ग के हैं। भगवान भोलेनाथ भी हर समय राम राम जपते हैं। तो भोलेनाथ सवर्गे परमा प्रीति ही, भगवान भोलेनाथ सोचे कि भैया ये लोग राम राम सत्य कह रहे हैं, इसलिए ये हमारे ही वर्ग के हैं। तो भोलेनाथ भी साथ में चलने लगे। जैसे ही आए और राम राम सत्य सब लोग बोल रहे थे, भोलेनाथ भी उसी में शामिल हो गए। आए भैया, चिता बनाई गई और जला दिया गया, वह शरीर समाप्त हो गया और सब लोग जला करके आए। कुछ देर बाद ही लोग फिर बढ़िया होटल में बैठ करके चाय नाश्ता लेने लगे। भोलेनाथ ने देखा अभी तो सब लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब सब कैसी बात कर रहे लगे, नाश्ता पानी में लग गए और सब आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भैया बताओ, ये इसको आज ही मरना था, आज हमको इतना बड़ा काम से जाना था, पता नहीं कहां से इसकी मृत्यु हो गई, हमको इसको आना पड़ा। अब सब भोलेनाथ सुन रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा भैया ये सब झूठे हैं, राम नाम तो सत्य वही है जो जल के चला गया, वही हमारा प्रेमी था, सत्य वह है, बाकी सब ये झूठे हैं संसार के लोग। भगवान भोलेनाथ पहुंचे, अब वह तो चला गया लेकिन उसकी जो भस्म बची थी, भगवान भोलेनाथ ने उसी भस्म को, चिता के भस्म को अपने शरीर में लेपन कर लिया। बोले यही सत्य है, बाकी सब झूठा है। चिता भस्माले पो गरल मसनम दिक्पट धरो। भगवान भोलेनाथ हर समय हर चिता की भस्म लगाए रहते हैं। तो भस्म की बड़ी महिमा है। भोलेनाथ का पूजन करे, मस्तक में भस्म न हो तो भोलेनाथ पूजा को स्वीकार नहीं करते। भस्म के महिमा को भी सुखदेव सूत जी ने गाया है। इसके बाद पार्थिव लिंग की पूजा का विधान बता रहे हैं कि पार्थिव कलयुग में सबसे श्रेष्ठ पार्थिव लिंग ही माना गया है। मिट्टी कहाँ की होनी चाहिए? तो कहते हैं बढ़िया शुद्ध जगह की मिट्टी हो और मिट्टी खोद करके अंदर से बढ़िया मंत्र के द्वारा उसका प्रोक्षण करें, फिर मिट्टी को खने, फिर ले आकर के उसको बढ़िया गंगा जल से साने और नमस्ते रुद्र मन्यव इधर रुद्र सूक्त पढ़ करके उस मिट्टी को शुद्ध करें और सुंदर पार्थिव लिंग बनावे और पार्थिव लिंग की पीठ भी बनाए मिट्टी का भी। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करें पार्थिव लिंग की। अकृत्वा पार्थिवम लिंगम योन्यं देवं प्रपूजयेत् वृथा भवति सा पूजा दमदानादिकं वृथा। कहते हैं कि पार्थिव लिंग की पूजा किस किस द्रव्य से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और जो इनका अभिषेक होता है भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक, इसका क्या महत्व है यह बताइए। कितने पार्थिव लिंग पूजा करने से कौन सा फल होता है यह भी कृपा करके बताइए। कौन से द्रव्य से रुद्राभिषेक करें क्या फल मिलेगा यह भी बताइए। तो सूत जी कह रहे हैं कि देखिए, जिसको अगर कहीं वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा की आवश्यकता है, जल वृष्टि चाहिए,
तो उसको शुद्ध जल से, कुएं के जल से भगवान भोलेनाथ के पार्थिव लिंग का रुद्राभिषेक करो, जल की वृष्टि हो जाएगी। और मान लीजिए किसी को पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो किस द्रव्य से अभिषेक करें? तो कहते हैं गाय के दूध से भगवान भोलेनाथ के पार्थिव लिंग का अभिषेक करें तो पुत्र की प्राप्ति होती है। बोले मान लीजिए किसी को पशु इत्यादि चाहिए, गौ चाहिए, तो क्या करें? तो बोले पशु प्राप्ति हेतु दही से अभिषेक करें भगवान भोलेनाथ का। और मान लो किसी को सबके कल्याण की कामना करना है, सबका कल्याण हो तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं सर्व कल्याण हेतु घी से, गाय के घी से अभिषेक करना चाहिए। और मान लो कोई पाप हो गया, उसका पाप कैसे समाप्त होगा, पापक्षय कैसे होगा? तो कहते हैं मधु से अभिषेक करें भगवान भोलेनाथ का पार्थिव लिंग का। अब मान लो जी किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, धन की प्राप्ति चाहिए, तो किस द्रव्य से अभिषेक करें? तो कह रहे हैं कि गन्ने के रस से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो भगवान भोलेनाथ का गन्ने से अभिषेक करता है उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बोले और शरीर में कोई कष्ट हो गया, रोग हो गया, व्याधि हो गई, तो व्याधि शांति कुशोदकैः, व्याधि शांति के लिए कुशा के जल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। और मान लो किसी को मोक्ष चाहिए, भैया हमें संसार सागर से कुछ नहीं चाहिए, अब भगवान का धाम चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा जल से अभिषेक करें। ऐसे अच्छा क्या अवसर हो सकता है? बढ़िया गंगा जी के बालू की मिट्टी बना करके और भोलेनाथ का अभिषेक करें तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। किसी को बुखार हो गया है, ज्वर है, तो उसे शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। किसी को सुंदरता चाहिए तो उसको शक्कर और दूध मिला करके रुद्राभिषेक करने से उसको सुंदरता मिल जाती है, सौंदर्य मिल जाता है। मान लीजिए कोई के शत्रु है, शत्रु से बड़ा भय है भैया अगर ये जीता रहेगा तो या तो यही जिएगा या तो हम ही जिएंगे, तो उसे क्या करना चाहिए? तो कहते हैं किसी के शत्रु के संहार के लिए सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कर दो, उसका नाम गोत्र लेकर के अगर अभिषेक कर दोगे तो धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएगा। बोले मान लीजिए कोई को दीर्घायु चाहिए तो क्या करें? तो दीर्घायु के लिए भी गाय के शुद्ध दूध से अभिषेक करें, वह दीर्घायु को प्राप्त हो जाए। इस तरह से भगवान के अभिषेक का फल बताया गया है। किस कामना के अनुसार कितने पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए यह भी बता रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं कि जिसको जो विद्यार्थी हो और उसको विद्या की प्राप्ति चाहिए, विद्या चाहिए, तो उसको भगवान भोलेनाथ के 1000 पार्थिव लिंग बना करके पूजन करना चाहिए। एक बात और कह रहे हैं कि जिस तरह से एक लिंग हो वही उसी तरह से हजारों लिंग भी हो, ये नहीं कि एक छोटा एक बड़ा, हजारों जो लिंग बनाए वो एक समान रहे। 1000 लिंग बना करके पार्थिव की जो विद्यार्थी पूजा करेगा उसे विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और कहते हैं जिनको धन की इच्छा है उसे 500 पार्थिव बना करके पूजा करें तो उसे धन की प्राप्ति होगी। मान लीजिए कोई का वस्त्र चाहिए तो कितने पार्थिव पूजा करें? तो 500 लिंग पार्थिव लिंग का पूजन बना करके उसको जैसा वस्त्र चाहिए उसको वस्त्र प्रदान करेंगे भगवान बोलेगा। और बोले किसी को मोक्ष चाहिए, बोले 1 करोड़ पार्थिव लिंग बना करके पूजन करें तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बोले किसी को वशीकरण करना है, अपने बस में करना है तो करें 3000 पार्थिव लिंग बना करके पूजा करें
और जिसको चाहेंगे वो आपके बस में हो जाएगा। कोई बंधन में है, जेल में पड़ा हुआ है, उसको मुक्त कराना है तो 1500 पार्थिव लिंग बना करके संकल्प करे कि उसकी मुक्ति हो जाए। भगवान भोलेनाथ बंधन से मुक्त कर देते हैं। किसी को चोरों से भय है तो चोरों से बचने के लिए 500 पार्थिव लिंग बना करके पूजन करे, आपके चोरों से भय समाप्त हो जाएगा। किसी को भूत प्रेत डाकनी इत्यादि से भय है तो उसे भी 5000 शिवलिंग बना करके पूजन करे, सारा दोष समाप्त हो जाएगा, भूत प्रेत डाकनी साकनी। बोले मान लीजिए बहुत कामनाएं हैं, एक कामना के लिए तो इतना इतना बता दिए, बहुत सारी कामनाएं हैं तो भगवान कहते हैं 10,000 शिवलिंग बनाकर कोई विधिवत पूजा कर दे, सारी कामना पूर्ण हो जाएगी। और इसके बाद कह रहे हैं कोई हताश हो गया कि हमारे संतान नहीं होगी, चौथापन आ गया, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। अगर आप 55,000 पार्थिव लिंग का पूजन कर लिए तो आपको निश्चित रूप से कन्या और पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये शिव पुराण में श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कलयुग में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग में पार्थिव पूजन से सब कष्ट मिटाए जाते हैं, सब मनोकामना पूरी हो, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इसलिए भैया कम से कम वर्ष में एक बार तो अपने घर में पार्थिव लिंग का पूजा जरूर कराए, रुद्राभिषेक अवश्य कराए, आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। पार्थिव पूजन का बड़ा महत्व है। अच्छा, इसके बाद पुनः प्रश्न किया महाराज, आजकल बड़ा समाज में एक प्रचलन है कि शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, शिव नैवेद्य भक्षण करना चाहिए कि नहीं, इसका भी निर्णय हम निवेदन करना चाहेंगे। नैवेद्यम निर्णयः प्रोक्तम इत्थं वो मुनि सत्तमाः श्रीनुद्धं बिल्लमाः त्वं सावधानतया दरात्। कहते हैं कि कौन से शिवलिंग अग्राह्य है, किसका प्रसाद लेना चाहिए किसका नहीं, तो यहाँ शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता में इसका वर्णन है। अग्राहम शिव नैवेद्यम इति पूर्वं श्रुतं वचः ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्व महात्मपि समन्मुने। कहते हैं कि देखिए सालग्राम से उत्पन्न, सालग्रामोद्भवे लिंगे, सालिग्राम जहां से गंडकी नदी से जहां से सालिग्राम भगवान उत्पन्न होते हैं, अगर वहां का शिवलिंग है अथवा रसलिंग, सालिग्रामोद्भवो लिंगे रसलिंगो तथा द्विजा, या कोई रसलिंग, रसलिंग का मतलब होता है पारदलिंग, और पाषाण लिंग, रजत लिंग, स्वर्णलिंग और किसी देवता के द्वारा प्रतिष्ठित लिंग। इन सभी शिवलिंगों का, स्फटिक लिंग का, ज्योतिर्लिंग आदि समस्त लिंगों का नैवेद्य भक्षण चंद्रायण के समान है। अगर इनका जो प्रसाद है उनको मानो चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। और कहते हैं तो किसका नहीं लेना चाहिए, तो कह रहे हैं चंडाधिकारो यत्रास्ते
तद्भोक्तव्यमानवैः चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। कहते हैं जहां चंड का अधिकार हो, तो चंड का अधिकार कहां कहां होता है? तो कह रहे हैं कि चंड का अधिकार शिवलिंग के ऊपर जो भी वस्तु चढ़ जाती है उसमें चंड का अधिकार होता है। लेकिन शिवलिंग के ऊपर भी जैसे नर्मदेश्वर हो गए, यहाँ चंड का भी अधिकार नहीं होता है। बाण लिंगे चलोहे च सिद्धे लिंगे स्वयं भुवे प्रतिमासु च सर्वासु न चंडोधिकृतो भवे। बाण लिंग माने नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर में भी आप उनका चढ़ा हुआ शिवलिंग पर भी चढ़ गया तो प्रसाद आप ले सकते हो, उसमें चंड का अधिकार नहीं है। लौहलिंग सिद्धलिंग कोई महात्मा पुरुष शंकराचार्य जैसे मनकामेश्वर भगवान शंकराचार्य जी ने स्थापित किया है, सिद्ध पुरुष है। सोमेश्वर महादेव ऐसे जो सिद्ध पुरुष के द्वारा जो लिंग हैं स्थापित किए गए हैं, अथवा स्वयंभू लिंग जैसे 12 ज्योतिर्लिंग ये स्वयं प्रकट हुए हैं, इनका आप प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन और जो भी शिवलिंग हैं जिनके जो शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ गया उसका प्रसाद नहीं लेना चाहिए, उसमें चंड का अधिकार होता है। तो भगवान शिव को अगर आप पूजा करें तो प्रसाद थाली में लगा करके बढ़िया बेलपत्र डालें और बाहर प्रसाद लगाना चाहिए। जो शिव जी के ऊपर चढ़ गया उसमें फिर हमारा अधिकार नहीं, वो चंड का अधिकार होता है, गोसाई लोग उसको लेते हैं। और एक बात और कह रहे हैं, मान लो अगर ऐसी समस्या आ जाए कि हमको लेना ही है तो शालिग्राम से आप स्पर्श करा दीजिए और वह प्रसाद फिर प्रसाद हो जाता है, उसमें फिर दोष नहीं रहता, उसको आप प्रेम से पा सकते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय किया गया है, जिसको हमने आपसे निवेदन किया। श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषि से कह रहे हैं, देखिए भगवान को जो भी वस्तु आप चढ़ाएंगे, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, जितना भी संसार में वस्तु है सब में कुछ न कुछ दोष है ना दोष। आप भोजन बनाते हैं, कितनी चींटियां जैसे ही चावल धोने गए पाइयों को मार दिए, आप दोष लगा कि नहीं लगा? लगा। जो खेती करते हैं बेचारे हल जोतने गए, पता नहीं कितने जीवों की हत्या हो गई, ठेसरिंग हो रही है, उसी ठेसरिंग में ही पता नहीं कितने जीव मर गए। तो हर जगह कहीं न कहीं दोष है। निर्दोष है तो केवल परमात्मा है, बाकी सब में कुछ न कुछ दोष है। और उस दोष को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना है? वह भी दोष समाप्त हो जाए तो हमें करना क्या है कि जो भी हमारे पास वस्तु हो वह भगवान को अर्पित कर दे। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद हठभूषण करहि, प्रभु प्रसाद हठभूषण करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद सब कुछ दोष है कुछ न कुछ, लेकिन अगर वही आप भगवान को अर्पित करेंगे वह प्रसाद हो जाएगा, और भगवान का प्रसाद आप पाओगे, सारा दोष समाप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन में संकल्प लेना चाहिए, जो भी हम खाएं या जो भी पहने
और पहले भगवान को स्पर्श करा दे और भगवान का प्रसाद आप धारण करेंगे, प्रसाद पाएंगे, आपको जीवन में पाप से बच जाएंगे, वह प्रसाद हो जाएगा, फिर उसमें दोष नहीं रहेगा, क्योंकि परमात्मा निर्दोष है, उनसे स्पर्श हो गया वह भी निर्दोष हो गया। हमको यह अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो भी हम बाजार से वस्तु लाएं, इससे अगर आप यह संकल्प लेंगे कि जो भी हम खाएंगे भगवान को दिखा के खाएंगे, जो भी पहनेंगे भगवान को दिखा के पहनेंगे, तो आप कुछ पापों से बच जाओगे महाराज। नहीं तो आजकल तो कुछ कहने लायक नहीं है। हम सबसे तो इन मनुष्यों से तो पशु ठीक है। घोड़ा घास छोड़ करके कुछ नहीं खाता, शेर मांस छोड़ करके और कुछ नहीं खाता, लेकिन हम सब मनुष्य ऐसे हो गए महाराज, क्या क्या खा लेंगे इसका कोई विचार ही नहीं है। एक घोड़ा है केवल घास खाता है, शेर केवल मांस खाता है, लेकिन मनुष्य भक्षा भक्ष जो भी मिल रहा है कोई विचार ही नहीं कर रहे हैं। मांस भी खा रहे हैं, मदिरा भी पी रहे हैं, भक्षा भक्ष कोई विचार ही नहीं खाने का है। इसलिए अगर हम यह संकल्प लेंगे कि जो भी हम खाएंगे भगवान को दिखा करके, तो बहुत पापों से आप बच जाओगे। फिर आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी गलत चीज खाने की, न गलत चीज पहनने की। इसलिए संकल्प लेना चाहिए महाराज, तो आप पापों से बच जाओगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह से बिल्वपत्र का भी बड़ा महत्व गाया है। शिव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है। बेलपत्र के नीचे अगर आप साधना करो, उसका हजारों गुना फल मिलता है। एक बेलपत्र भी अगर भगवान को आप अर्पित कर देते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। केवल एक बेलपत्र चढ़ाने से आपके तीनों जन्म का पाप समाप्त हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं जापा, राम राज काहू नहीं जापा, दैहिक दैविक भौतिक तीनों पाप समाप्त हो जाते हैं महाराज एक बेलपत्र चढ़ाने से। त्रिशाखे बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रै कोमलै शुभैः तव पूजा करिष्यामि एक बिल्वम शिवार्पणम। लेकिन शर्त यह न होना चाहिए कि बेलपत्र कट्टा पटा नहीं होना चाहिए, और उसकी जो डंडी होती है उसका तोड़ के चढ़ाना चाहिए, डंडी ऊपर की। नियम से अगर आप करोगे तभी आपको फल की प्राप्ति मिलेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद भस्म की महिमा गाने के बाद सूत जी महाराज कहते हैं, शिव प्रिय तमो ज्ञेयो रुद्राक्ष पर पावन दर्शनात् परसना जाप्यात् सर्व पाप हर स्मृतः। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ हजारों वर्ष तपस्या की। तपस्या करने के बाद अचानक जब उठे तो उनके नेत्रों से जल गिरा। 2 बूंद गिरे पृथ्वी पर। जैसे ही वह जल गिरा तो भगवान ने देखा वही उनके नेत्र का जल रुद्राक्ष का वृक्ष बन गया, रुद्राक्ष बन गया। भगवान रुद्र के आंख से जो जल गिरा है वही रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष भी भगवान को बहुत प्रिय है। ये रुद्र
भगवान के नेत्रों से ही जो जल गिरा है उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है महाराज। शिव नेत्रों से जल बिंदु गिरे, रुद्राक्ष के पेड़ वो पेड़ बने, उन वृक्षों से रुद्राक्ष बने, शिव भक्तों के वो योग बने। रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है और 14 मुख रुद्राक्ष बताया गया है। कौन रुद्राक्ष धारण करने से क्या फायदा है, इसको भी सूत जी ने गाया है। हम लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं तो कितना रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्या फल है और क्या इसके नियम है। रुद्राक्ष धारण करना या गले में तुलसी धारण करना, उसके नियम भी कुछ है। रुद्राक्ष धारण करना है अगर या तुलसी धारण करना है, ये साक्षात भगवान के स्वरूप है। इसलिए जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसे खान पान में विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लहसुन प्याज जो पेय नहीं है, मादक पदार्थ नहीं खाना चाहिए अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं। ये सब नियम है रुद्राक्ष धारण करने का। तो सूत जी कहते हैं कि ये जो रुद्राक्ष हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में बताते हैं और कौन से रुद्राक्ष ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, उत्पत्ति कैसे हुई इस कथा को भी बता रहे हैं। आंवले के समान जो रुद्राक्ष होता है वह संपूर्ण अर्थ देने वाला है, इतना बड़ा। इसके बाद उससे जो छोटा होता है वह मध्यम होता है, जो चने के समान होता है, और जो उससे भी छोटा होता है रुद्राक्ष, जितना ही छोटा रुद्राक्ष होगा उतना ही उसमें शक्ति ज्यादा रहेगी। सबसे छोटा रुद्राक्ष सबसे ज्यादा महत्ववान होता है, भोलेनाथ कह रहे हैं। और कहते हैं कि कितना रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य श्रेष्ठ हो जाता है, तो कहते हैं 550 रुद्राक्ष अगर कोई धारण कर ले तो वह मानो शिव स्वरूप है, शिव जी का ही स्वरूप है। और 360 रुद्राक्ष धारण करने से मानो वह यज्ञोपवीत धारण किया है। 360 रुद्राक्ष धारण करने से शिखा में 3 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और दाएं बाएं कानों में 6 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 108 रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना चाहिए। और कहते हैं 30-50 अपने भुजाओं में, 16-16 रुद्राक्ष मणिबंधों में। इस तरह से रुद्राक्ष धारण करने की महिमा को कहा गया है। एक मुखी रुद्राक्ष का क्या फायदा है, इस कथा को सुना रहे हैं शिव जी पार्वती जी से, कह रहे हैं कि जो एक मुखी रुद्राक्ष है यह बहुत ही श्रेष्ठ है। एक मुख वाला रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो उसको धारण करने से शिव जी की प्राप्ति होती है। बोले इसका फायदा क्या है, तो कह रहे हैं एक मुखी रुद्राक्ष भुक्ति और मुक्ति देने वाला है। यह डायरेक्ट शिव स्वरूप ही है मानो, और यह ब्रह्म हत्या को दूर करता है एक मुखी रुद्राक्ष। और 2 मुखी रुद्राक्ष गौ हत्या जैसे पाप को समाप्त करता है। जो 2 मुख का रुद्राक्ष धारण करते हैं तो गौ हत्या के समान जो भी पाप है उसको समाप्त कर देता है। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को सभी सुख साधन प्राप्त होता है। 4 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, और जो नर हत्या मनुष्य हत्या का जो दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान कहते हैं मेरा ही स्वरूप है, रुद्र स्वरूप, और इसको जो धारण करता है उसको कभी काल नहीं पकड़ता। कहते न काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल।
तो जो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करता है भगवान उसके समस्त पापों को दूर कर देते हैं। जो छह मुखी रुद्राक्ष है, छह मुख वाला, मानो वह कार्तिकेय का ही स्वरूप है। कार्तिकेय जी के छह मुख हैं। आगे कथा आएगी कार्तिकेय जी की उत्पत्ति की, विस्तार से हम लोग श्रवण करेंगे। तो मानो छह मुखी जो रुद्राक्ष है मानो कार्तिकेय का ही स्वरूप है, और इसे दाहिने हाथ में अपने भुजा में बांधने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सात मुखी रुद्राक्ष यह अनंग होता है, इसको धारण करने से दरिद्री भी ईश्वर बन जाता है। कितना भी गरीब हो इतना भगवान धन दे देते हैं, धनवान हो जाता है, ईश्वर स्वरूप हो जाता है सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करने से। आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मानो भैरव का ही स्वरूप है यह। आठ मुख रुद्राक्ष जो धारण करता है भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं भैरव का ही वह रूप है, और वह दीर्घायु होता है। नौ मुखी रुद्राक्ष मानो जो धारण करता है मानो कपिल मुनि के समान है। कपिल मुनि ये साक्षात भगवान के ही अवतार है। तो इनको बाएं हाथ में बांधने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। 10 मुखी रुद्राक्ष की महिमा को कह रहे हैं। जो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है मानो स्वयं जनार्दन भगवान विष्णु को ही धारण किया है, समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। एकादश मुखी रुद्राक्ष 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मानो 11 रुद्र होते हैं ना, भगवान रुद्र का ही स्वरूप है। 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने से सर्वत्र विजय प्रदम, सारे कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं जो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है। और इसके बाद 12 मुखी रुद्राक्ष की कह रहे हैं कि जो अपने केस में बांध करके धारण करता है 12 मुखी रुद्राक्ष, वो माने सूर्य के ही 12 सूर्य होते हैं, 12 सूर्य को ही धारण किया है। सूर्य की कृपा होती है, भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। इस तरह से 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला साक्षात विश्वदेव के समान होता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद 14 मुखी भगवान भोलेनाथ कहते हैं स्वयं शिव का ही रूप है, और इसको जो धारण करता है अपने सिर पर उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह शिव स्वरूप हो जाता है। इस तरह से 14 मुखी रुद्राक्ष की चर्चा यहाँ पर है। एक व्यक्ति कह रहे थे भैया हमने तो 27 मुखी रुद्राक्ष पहने हैं। अब वो पता नहीं कहाँ से भैया पाए हैं, शिव पुराण में तो केवल 14 मुखी रुद्राक्ष की चर्चा है। अच्छा, जितने भी रुद्राक्ष में गिनाए 14 मुखी, इसमें सर्वश्रेष्ठ पंचमुखी है। पंचमुखी रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने का भी विधान है, ऐसे तैसे नहीं धारण करना चाहिए। पहले रुद्राक्ष ले आइए, बढ़िया गंगा जल से स्नान कराइए। गंगा जल से स्नान करे बाद शुद्ध गाय का दूध हो, दूध से स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए। फिर जितना मुखी रुद्राक्ष हो उसके सबके अलग अलग मंत्र हैं। पहले मुखी के मंत्र है ओम ह्रीम नमः। यह मंत्र से उसको अभिमंत्रित करिए, पूजा करिए माला की, तब अपने गले में धारण करना चाहिए। जो 2 मुखी रुद्राक्ष हैं उनको ले आइए, बढ़िया प्रतिष्ठित करिए और ओम नमः कह करके उसका पूजन करिए, तब धारण करिए। 3 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम क्लीम नमः। क्लीम नमः करके पूजा करना चाहिए। इसके बाद जो चतुर्मुखी है उनको ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः कह करके पूजा करना चाहिए। इसके बाद पंचमुखी रुद्राक्ष जो हम लोग धारण करते हैं ज्यादा, इसका मंत्र है ओम ह्रीम नमः। ह्रीम नमः कर करके बढ़िया गंगा जल से धो करके गौ के दूध से स्नान कराकर शुद्ध जल से उसको अभिमंत्रित करके तब धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष अगर मान लो आप धारण कर रहे हैं तो ओम ह्रीम हुम नमः कह करके धारण करिए। सप्तमुखी ओम हुम नमः, अष्टमुखी ओम हुम नमः, 9 मुखी ओम ह्रीम हुम नमः, 10 मुखी ओम ह्रीम नमः,
एकादश मुखी ओम ह्रीं ओम नमः, 12 मुखी रुद्राक्ष अगर है ओम क्रौं क्षौं रौं नमः, यह कह करके पूजन करना चाहिए। 13 मुखी अगर है तो ओम ह्रीं नमः, और 14 मुखी अगर रुद्राक्ष है ओम नमः कर करके उस माला का संस्कार करें और तब धारण करें, तब फायदा होगा महाराज। ऐसे तैसे अगर आप काम करेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा। नियम बहुत जरूरी है। एक भक्त थे, पंडित जी के पास गए, भैया मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहती है, कुछ बताइए क्या करें। पंडित जी ने कहा अच्छा ऐसा करो, ले जाओ एक हम मंत्र दे रहे हैं, इसका जप करना। पंडित जी ने मंत्र बता दिया, भार्याम रक्षतु भैरवी, यही मंत्र जाकर के पढ़ो और दुर्गा जी कृपा कर देंगी, आपकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। वो बेचारे गए, भक्त जो आए थे रास्ते भर याद करते गए, भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी। जब पत्नी के पास गए, बोले क्या जप रहे हो? बोले पंडित जी ने यही बताया है। बोले करे कुछ खा पी लीजिए तब फिर जपना। अब बेचारे मंत्र छोड़ दिए जपना, अब भोजन पानी लिए और सो गए। जैसे ही सुबह हुआ, अब वह मंत्र लिखे तो थे नहीं, अब मंत्र पढ़ना शुरू किए, भार्याम भक्षतु भैरवी, रक्षत की जगह भक्षत पढ़ने लगे। और धीरे धीरे मंत्र का ऐसा प्रभाव कि उनकी पत्नी जैसी आराम हो गई। पंडित जी के पास शिकायत लेके आए, भैया पंडित जी आपने कैसा मंत्र दिया, बताओ मेरी पत्नी तो चली गई। पंडित जी ने कहा कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे? बोले भार्याम भक्षतु भैरवी। बोले यही तो गलत किए, जो हम बताए थे उसको तो आपने जपा नहीं, पढ़ा नहीं, याद नहीं किया। हमने बोला था भार्याम रक्षतु भैरवी, आप पढ़े थे भार्याम भक्षतु। तो भैया जैसा मंत्र आप पढ़ोगे तो मंत्र तो प्रभाव देगा। अभी कल ही एक पंडित जी आए थे, आपके नाती हैं, ये जो ढोलक में संगति कर रहे हैं इनके नाती आए थे पंडित जी, आज नहीं दिख रहे हैं, कहीं होंगे, चले गए शायद। वो बोले महाराज जी अभी हम एक जगह गए थे महामृत्युंजय यज्ञ करने, कोई वृद्धा थी माता जी, स्वास्थ्य बड़ा खराब था, तो लोग ऐसा है कि महामृत्युंजय करा दो तो स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, लोगों के मन में भ्रांति है। जबकि महामृत्युंजय का दोनों अर्थ है, या तो आपको बढ़िया दीर्घायु बना देंगे या तो मृत्योर मुक्षीयमामृतात्, ज्यादा परेशान भोलेनाथ नहीं करेंगे। अगर जाना है तो शीघ्रता से फिर चले ही जाओ, और जीना है तो जल्दी से दीर्घायु कर दे। वो बेटा बेचारा कहने लगा, इनका नाती, पंडित जी हमने 6 दिन जपा हम लोग महामृत्युंजय, जैसे ही 6वां दिन हुआ तो माता जी चल बसी, अब तो यज्ञ भी नहीं पूरा हुआ। हम लोगों को बड़ी ग्लानि हुई, बताए हो हम लोग 6 दिन जप किए, या तो हम लोगों को जप करने में कमी रह गई, ठीक से जपे नहीं तो भगवान का जप ऐसा तो निष्फल नहीं हो सकता। अगर सच्चे मन से साधना की जाए तो फल मिलेगा। वह कहने लगा पंडित जी महाराज जी हमको बड़ा वो हो गया, लगता है महामृत्युंजय की सिद्धि करना पड़ेगा, इस मंत्र की काम नहीं किया मंत्र, कैसे करना चाहिए सिद्धि बताओ पंडित। हमसे कह रहा था कल यहाँ, हम कहे भैया मंत्र सिद्धि से कुछ नहीं होगा, भोलेनाथ को जो इच्छा होगी होगा वही। ये महामृत्युंजय का मतलब ही है कि या तो मुक्ति मिल जाएगी या तो दीर्घायु हो जाएगा। तो मंत्र अपना प्रभाव दिखाता है, लेकिन एक बात यहाँ शिव पुराण में ही लिखा है कि करने वाला कैसा होता है महाराज। आप किससे करा रहे हैं, मंत्र वही है, लेकिन अगर एक भी त्रुटि हो जाएगी, भागवत में कथा आती है इंद्र शत्रो विवर्धस्व, इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, लेकिन विद्वानों ने थोड़ा त्रुटि कर दी, ह्रस्व दीर्घ में, जो व्याकरण नहीं पढ़ा है थोड़ा बहुत कमी हो ही जाती है। इसलिए कहा गया है पुत्रम व्याकरणम पठ स्वजनः स्वजनो मा भूत। स्वजन और स्वजन में तो अंतर समझो, एक स्वजन माने होता है अपना और एक स्वजन माने होता है कुत्ता। तो कम से कम इतना तो ज्ञान रखो, कुत्ते को अपना तो मत कहो। व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग यही सबसे बड़ी कमी कर रहे हैं, जो हमारा मूल जड़ है
किसी से अगर पूछो 14 सूत्र नहीं सुना पाएंगे महाराज। अब बड़े पंडित हैं, व्याकरण का एक 14 सूत्र पंच संधि तक उनको नहीं याद है, और बड़े विद्वान हैं, हम शास्त्रमेध एक करा देंगे। आप कहते हैं कि हमारा यज्ञ हुआ, सफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे में भी कुछ कमी है ना। हम लोग अच्छा विद्वान ढूंढते नहीं, विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन हम लोग खोजते नहीं। हम लोग भी चाहते हैं जैसे तैसे काम चल जाए, वैसे पंडित भी मिल, जैसे डॉक्टर, आप जितना पैसा खर्च करोगे अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, सोचोगे भैया कम पैसा लगे, तो उस हिसाब से पंडित जी भी मिल जाते हैं। तो शिव पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति, जो भी आचार्य 24 लाख गायत्री नहीं जपा है, उसका किया हुआ कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान सफल नहीं होगा। ये इस शिव पुराण में ही लिखा है। इसलिए ब्राह्मणों को चाहिए कि 24 लाख कम से कम एक पुरस्कार तो कर ही लेना चाहिए। अगर कर्मकांड कराना है, किसी का कल्याण करना है, तो पहले तो एक पुरस्कार गायत्री जपे 24 लाख, इसके बाद नित्य गायत्री जपे। अगर नित्य गायत्री संध्या नहीं करे, जो भी ब्राह्मण 3 दिन संध्या नहीं किया, वह शूद्र के समान हो जाता है, भले ब्राह्मण योनि में जन्म हुआ है। 3 दिन तक अगर हम संध्या नहीं करते हैं तो शूद्र के समान है। तो भैया आप ये कहो कि मंत्र खराब है कि हम खराब है, मंत्र सिद्ध क्यों नहीं हुआ? इसलिए हमारे में भी कमी है, हम इतना साधना नहीं करते, गायत्री नहीं जपते, इसलिए हमारा किया हुआ वह कर्म सफल नहीं होता। 24 लाख गायत्री जपना चाहिए हर कर्मकांडी ब्राह्मण को। लेकिन बस हम लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, हम भी नहीं जपे हैं, हम लोग बस कहते हैं, करते नहीं। एक पंडित जी थे, वह कथा सुना रहे थे, और कथा में कहे भैया बैगन है बैकुंठ विनाशी। संयोग से उस दिन पंडिताइन भी कथा सुनने आई थी। तो पंडित जी जब कहे कि भाई बैगन नहीं खाना चाहिए, तो पंडिताइन भी आई थी कथा सुनने। तो पंडित जी तो कथा समाप्त किए, यहाँ आरती प्रसाद जल्दी से पंडिताइन प्रसाद लेके गई, और जो बैगन घर में लगा था, बैगन जो आया था, सब ले जाकर फेंक दी, उखाड़ के फेंक दी। अब जब पंडित जी आए, अच्छा पंडित जी चोखा बहुत प्रिय था उनको, और ठंडी में भैया बाटी चोखा क्या कहना। अब उनको जैसे ही शाम हुआ, जब थाली आई, तो नित्य बढ़िया बाटी चोखा मारते थे, जैसे ही देखे तो आज बढ़िया सूखा आलू आ गया थाली सामने। पंडित जी ने कहा क्यों देवी, वो बैगन चोखा नहीं दिख रहा है, कहाँ है? बोले अभी आप तो ही कथा में कह रहे थे कि बैगन है बैकुंठ विनाशी, बैगन नहीं खाना चाहिए। अरे पंडित जी ने कहा अरे देवी, वो चौकी की बात चौका में तू कैसे ला दी? वो तो हम वैसे ही चौकी में कह रहे थे, चौका में थोड़ी लागू होता है वो। वहाँ हम लोग बस कहते हैं, करते नहीं, हम लोग दूसरे को शिक्षा देते हैं, हम स्वयं नहीं उतारते। तो वही हम लोग कहते तो हैं दूसरे को, और स्वयं आचरण अपने अंदर नहीं। पहले अपने आप को सुधारो, तब दूसरे की कमी को आप दूर कर पाओगे। एक व्यक्ति बहुत गुड़ खाता था, लोग परेशान थे, इतना मीठा खाता है, कैसे इसका कल्याण होगा? तो एक महात्मा के पास गए, बोले पंडित जी आप ही समझाइए, तो बहुत गुड़ खाता है, आगे चल के शुगर हो जाएगा, समस्या आ जाएगी। पंडित जी ने कहा देखो, हम 1 महीने बाद आना, तब हम इसको बताएंगे। और वो चला आया। जब 1 महीना बीता तो पुनः गए, तो पंडित जी 1 महीना का समय इसलिए लिए कि पंडित जी स्वयं खाते थे, और जब हम स्वयं खाते हैं तो दूसरे को कैसे शिक्षा देंगे कि यह गलत है? तो पहले हमको अपने आचरण में लाना पड़ेगा, तब ना हम दूसरे को शिक्षा देंगे। पंडित जी 1 महीना पहले गुड़ खाना छोड़ दिए, तब जाकर के समझाए बेटा देखो धीरे धीरे गुड़ खाना कम करो। एक दिन में अगर 5 बार ले रहे हो तो 1 बार लो, फिर धीरे धीरे 3 दिन में लो, फिर 5 दिन में धीरे धीरे घटा दिए, अंतिम में छोड़ दो एकदम से। तो हम लोग शिक्षा तो देते हैं लेकिन स्वयं मानते नहीं, हम लोग स्वयं अपने आचरण में नहीं लाते। हमको भी मानना पड़ेगा इस और बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। इस तरह से
14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का विधान श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। अब आइए एक भाव भगवान भोलेनाथ के चरणों में हो जाए, इसके बाद हम लोग कथा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब रुद्र संहिता यहाँ से विद्वेश्वर संहिता विश्राम को प्राप्त हो रही है। आगे जो 7 संहिता है, पहली है विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता। तो आइए अब हम लोग रुद्र संहिता में प्रवेश लेंगे। इसके पूर्व भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मांगा है भोलेनाथ से, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। 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 तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से जब एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तालियों की सेवा करते हुए शरण में आ गया। जिसका भरोसा भोले पर, जिसका भरोसा भोले पर डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे हो जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। जय हो। बोलिए शंकर भगवान की। तालियों की सेवा करते हुए
सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। और जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुशनसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुशनसीब। जिसका भरोसा जिसके इजाज़त के बिना काहिले नहीं, जिसके इजाज़त के बिना काहिले नहीं। तेरी पाबंदी रहे जब तक जिंदगी, तेरी पाबंदी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है मेरे भोले से मेरा नहीं दुखी, मांगा है भोले नाथ से मेरा नहीं चाहिए। और ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा करिश्मा होगा तो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा तो हुआ कभी नहीं। तेरी पाबंदी रहे जब तक जिंदगी, तेरी पाबंदी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ मांगा है भोलेनाथ से
यही बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है, इनके ही हाथ है। कर लो यकीन अब जरा, कर लो यकीन अब जरा, ज्यादा समय नहीं, कर लो यकीन अब जरा, ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे अब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे हो, वादा है भोलेनाथ से वादा है भोलेनाथ से वादा है भोलेनाथ से वादा है भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। इसीलिए भैया भोलेनाथ की पूजा सबसे सरल है। ये जो भाग्य में नहीं है ना वो भी दे देते हैं, भाभी हुमेट सकहि त्रिपुरारी। इसलिए हर समय भगवान भोलेनाथ का जरूर ध्यान करना चाहिए और जप करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब आइए हम लोग रुद्र संहिता में प्रवेश लें। अगुणो गुणतां याति कथम लोके महेश्वरः, शिव तत्त्वं वयं सर्वे न जानीमो विचारतः। सूत जी महाराज सौनक आदि से कह रहे हैं कि भगवान का, शिव जी का दो प्रकार से पूजा होती है, एक निर्गुण और एक सगुण। सगुण साकार भगवान की जो दिव्य मूर्ति है और जो लिंग के रूप में है, ज्योतिर्लिंग के रूप में है, यह निर्गुण है। दोनों पूजा का इतना ही महत्व है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। एक दिन की बात है, सूत जी कहते हैं कि सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन् पुनाति, वक्तारः पृच्छकः श्रोत्री, जाह्नवी सलिलम यथा। कहते हैं कि भगवान शिव जी की कथा सुनने वाले तीन लोग पवित्र होते हैं, एक कथा वक्ता और एक जो पूछते हैं और एक जो सुनते हैं। ये तीनों प्रकार के भक्तों का कल्याण होता है भगवान शिव की कथा सुनने से। जिस तरह से गंगा जी सबको पवित्र करती हैं, उसी तरह से कथा में जो भी सहयोग कर रहे हैं, वो चाहे साउंड सर्विस दे रहे हैं,
चाहे भंडारे में भोजन बना रहे हैं, चाहे यज्ञ के आचार्य कर रहे हैं, चाहे संगीत में आप संगति दे रहे हैं या आप कथा सुन रहे हैं, सबको भैया फल उतना ही मिलना है। कोई ये ना समझे कि हम भोजन में लगा दिया गया तो हमें फल नहीं मिलेगा। आप इस यज्ञ में जिस तरह से भी सहयोग कर रहे हैं, सबको भगवान उतना ही फल प्रदान करते हैं। इस कथा की चर्चा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक समय की बात है, नारद जी तपस्या करने के लिए गए हिमालय पर। वहां पर्वत पर गए और जाकर के समाधि लगाए, प्राणायाम करने लगे और तप प्रारंभ किया। हजारों वर्ष तपस्या किए नारद जी। जैसे ही तप के लिए बैठे तो इंद्र को लगा कहीं नारद जी हमारे इंद्रासन को तो नहीं छीन लेंगे। अच्छा, जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना, जब करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो इंद्र को सबसे पहले डर लगता है। कहीं कोई इंद्र अपने आसन को ज्यादा डरते हैं, कहीं कोई हमारा आसन तो नहीं छीन लेगा, हमारा सिंहासन तो कोई नहीं छीन लेगा, उनको बहुत डर लगता है। इसीलिए वो पूजा में विघ्न डालते हैं। आप कोई पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करने के बाद आसन के नीचे जल न गिराओ तो लोग कहते हैं कि आधा पूजा फिर इंद्र ले लेते हैं। इसलिए आसन के नीचे जल जरूर गिराना चाहिए। इंद्र को बड़ा डर है। नारद जी तपस्या में लगे हैं। इंद्र जब देखे भैया हमारी कुर्सी लगता है खाली हो जाएगी, अच्छा एक बार कोई पद पा जाए भैया तो फिर छोड़ना नहीं चाहता। इंद्र कभी सिंहासन इंद्रासन छोड़ना नहीं चाहता। अरे साधारण ढंग से आप देखो, अपने गांव में कोई एक बार सदस्य बन जाए, सरपंच की बात नहीं कर रहे, सदस्य बन जाए तो वह दोबारा तैयार रहता है कि भैया हमारा पद है, हम जरूर लड़ेंगे। एक बार कोई पद पा जाए वह छोड़ना नहीं चाहता। इंद्र बड़े डरे हुए हैं तो कामदेव को बुलाए। कामदेव आ गए, बोले भैया क्या करना है? तो इंद्र कहते हैं आप जाओ और नारद जी तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या को भंग करो, विघ्न डालो। पूजा पाठ में जब भी हम बैठते हैं तो कुछ न कुछ विघ्न आता है। बड़ा कई जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है, नहीं कुछ न कुछ बाधाएं आ जाती है। महाराज पुण्य कार्यों में पाप आके आपके शरीर में बैठना चाहते हैं, विघ्न डालना चाहते हैं। आज इंद्र डर गए और इंद्र कामदेव को बुलाए, बोले भैया आप ऐसा करो, अपने मित्रों को भी ले लो, बसंत आदि को भी, और कामदेव आप जाओ और जा करके नारद जी की तपस्या में विघ्न डालो। नारद जी तपस्या कर रहे हैं और कुछ उपाय करिए, उनकी समाधि भंग करो। और इंद्र जी ने जैसे ही कहा तो कामदेव बसंत आदि आए और इधर नारद जी वहीं पर साधना कर रहे हैं जहां पर एक बार भगवान भोलेनाथ ने तपस्या किया था, उसी स्थान पर। तो कामदेव समझ रहा है कि जब भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे, हम विघ्न डालने गए थे, तो भगवान अपनी तीसरी नेत्र खोल दिए थे। अच्छा, भगवान के 3 नेत्र हैं लेकिन तीसरी कभी कभी खोलते हैं। तो भगवान जैसे ही कामदेव गया और भगवान भोलेनाथ ने अपनी तीसरी नेत्र खोले तो कामदेव बेचारा भस्म हो गया। जैसे ही कामदेव भस्म हो गया, उनकी पत्नी रति आ गई। अब भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपने हमारे पति को तो भस्म कर दिए, हम कहाँ जाएं, क्या करें? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी रति तुम ऐसा करो, तुम अब जाओ, तुम्हारा पति तो भाई भस्म हो गया, लेकिन हम तुम्हें वरदान देते हैं, जब द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, उनके यहाँ तुम्हारे पति कामदेव के रूप में प्रकट होंगे। अब इंतजार करो और सजा दे, और जब वो आ जाएंगे तब तक तुम्हें ऐसे ही रहना है। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश
कृष्ण अवतारा। कोई है ही हरण महामहिमारा, कोई है ही हरण महामहिमारा। कृष्ण भगवान भोलेनाथ ने कहा इंतजार करो, जब कामदेव आएंगे तुम्हें पति प्राप्त हो जाएंगे। अब तेरा तब नाथ करी होई है नाम अनंग, बिनु बपु व्याप ही सब ही पुने, सुन निज मिलन प्रसन्न। और उन कामदेव को जब भस्म किए तो कहे अब आप शरीर से तो नहीं, लेकिन आपका नाम अनंग होगा, बिना शरीर के ही किसी के ऊपर आप प्रभाव अपना डाल सकते हो। तो जैसे ही कामदेव आए तो समझ गए ये तो वही स्थान है जहां भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया था। तो कामदेव आए लेकिन नारद जी के तपस्या को भंग नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाए लेकिन नारद जी साधना में बैठे हैं, नारद जी का कुछ नहीं कर पाए। जब नारद जी उठे साधना से तो कामदेव कहने लगे प्रभु आपके ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी ने कहा अच्छा। नारद जी को लगा चलो अभी तक लोग कहते थे कि भगवान राम ही काम पे विजय पाए हैं, लेकिन कम से कम चलो आज हमारा भी नाम हो गया, हम भी काम विजयी हो गए। कामदेव धीरे धीरे कहा कि महाराज आप क्रोध पर भी विजय पा लिए, क्योंकि हमने आपको परेशान किया आपके अंदर क्रोध नहीं आया। अरे अब तो नारद जी को लगा वाह हमने काम पे भी विजय प्राप्त कर लिया और क्रोध में भी विजय प्राप्त कर लिया, अब तो वाह अब तो प्रभु की बड़ी कृपा हो गई, अब तो हमारा लेवल थोड़ा भगवान के बराबर हो गया। और नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो हम काम पर विजय प्राप्त कर लिए। और नारद जी चल दिए इधर। कामदेव तो वहां से चला आया और कामदेव जब आया तो इंद्र से कहता है कि देखो उनको आपका सिंहासन नहीं चाहिए, आप चिंता मत करो, डरो मत। इंद्र स्वतंत्र हो गए, चलो हमारा सिंहासन तो हमारा बचा रहेगा। और इधर जब नारद जी को लगा कि अब तो हम काम पर भी विजय प्राप्त कर लिए और क्रोध पे भी विजय। भैया क्रोध पर विजय प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि उसको कोई गाली दे और वो शांत खड़ा रहे, सुनता रहे और गाली दोबारा पलट के न दे। या तो उसके अंदर क्षमता नहीं होगी कि अगर हम इसको गाली दे देंगे तो प्राण दंड मिल जाएगा, तभी नहीं दे सकता। अगर क्षमता होगी तो जरूर गाली देगा। ऐसा कोई है ही नहीं जिसको क्रोध न आए। यही क्रोध ही क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् नष्टतः। क्रोध से ही मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति बुद्धि नष्ट हो जाती है और हमारा शरीर नष्ट हो जाता है। जीवन में क्रोध छोड़ना चाहिए। अगर आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिए तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। नारद जी को लगा वाह हम तो काम पे भी विजय प्राप्त कर लिए, मेरा काम भी कुछ नहीं कर पाया और क्रोध भी मेरे नहीं आया। इसलिए नारद जी आज भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं और भोलेनाथ के पास गए। बोले उनके पास इसलिए गए कि एक बार काम इनके पास भी आया था, तो ये काम पर विजय नहीं प्राप्त किए, ये उसको डायरेक्ट भस्म कर दिए।
तो चल करके हम बता दें कि एक हम हैं जो कि हम काम पे विजय प्राप्त कर लिए। भोलेनाथ को पहले बताने जा रहे हैं। जैसे ही भगवान भोलेनाथ के पास गए और क्या कह रहे हैं, तब नारद गव ने शिव पाही, जीता काम है मित मन माही। तब नारद गव ने शिव पाही, जीता काम है मित मन माही। मारे चरिते सब करहि सुनाए, अति प्रिय जाति महेश सिखाए। राम चरिते सब करहि सुनाए, अति प्रिय जाति महेश सिखाए। अब नारद जी शंकर के पास गए और नारद कहे उस सहित अभिमाना। अब उनके अंदर अभिमान आ गया कि हमने काम पे विजय प्राप्त कर लिया, हमने क्रोध पर विजय प्राप्त। अच्छा, हम लोगों को अभिमान बहुत होता है महाराज। बहुत लोगों को अभिमान है, अरे हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, हमसे बड़ा कोई कर्मकांडी नहीं, हमसे बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं है, हमसे बढ़िया तो कोई गाता ही नहीं, इसी में अभिमान है। कोई अपने में लगा रहा है, हमसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। सबके अंदर कुछ न कुछ अभिमान है महाराज। अब भगवान अगर अभिमान आ गया जीवन में तो भगवान उस अभिमान को फिर रहने नहीं देते, समाप्त करा देते। भगवान ने देखा कि नारद जी के अंदर अभिमान हो गया तो पहले भगवान नारद जी को भोलेनाथ के पास भेजे कि शायद वहां से काम चल जाए। तो भोलेनाथ के पास जब पहुंचे नारद जी, और नारद जी कह रहे हैं कि महाराज, भगवान भोलेनाथ ने सोचा वाह कोई संत नारद जी आए हैं, चलिए अब कुछ भगवान राम की चर्चा होगी। लेकिन नारद जी को तो अब राम कहाँ दिख रहे हैं, अब उनको तो काम दिख रहा है। वो तो काम की चर्चा करने लगे और नारद जी कहते हैं शिव जी से कि प्रभु जीता काम अहिमित मन मार, आज तो हमने काम पे विजय प्राप्त कर लिया। भोलेनाथ ने कहा अच्छा। भोलेनाथ ने कहा देखो नारद जी, आपने काम पे विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है, लेकिन यह बात अब हमसे कहे तो कहे, लेकिन अब किसी और से मत कहिएगा। और भूल करके भी हरि से तो हर कह रहे हैं, हर माने शिव जी, हरि से भूल करके भी मत कहिएगा। तिमी जनि हरि ही सुनावहु कबहु, तिमी जनि हरि ही सुनावहु कबहु। जब रहे प्रसन्न दुरायो भगवान भोलेनाथ समझा रहे हैं। अच्छा, कोई गलत काम अगर हम करते हैं तो हमको कोई समझाता है ना, तो उस समय हमको अच्छा नहीं लगता। हम सोचते हैं कि इनको यह बात अच्छी नहीं लगी, हमारी ये प्रशंसा इनको अच्छी नहीं लग रही है, तो हम लोग उस समय मानते नहीं, कोई समझाता भी है। भगवान भोलेनाथ समझाए कि देखो यह बात किसी से मत कहिए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन नारद जी को लगा इनको यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये तो काम पे विजय पाए नहीं, तो भस्म कर दिए थे, तो ये अच्छा इनको नहीं लग रहा है। लेकिन नारद जी शंभुदीन उपदेश हित, शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहो, हर इच्छा बलवान। नारद जी को जब भगवान ने समझाया, यह नारद जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, और भगवान भोलेनाथ ने कहा
कि चलो लगता है आप हमारी बात नहीं मान रहे, भगवान की लगता है यही इच्छा है। और भोलेनाथ कह रहे हैं राम कीन्हे चाहि सोई होई करई अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन्हे भगवान भोलेनाथ सोचा लगता है भगवान की यही इच्छा है। और नारद जी वहां से कीर्तन करते हुए श्रीमन नारायण नारायण बीड़ा लिए और वहां से चल दिए। अच्छा, नारद जी को श्राप भी है कि एक जगह ये ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, तो नारद जी एक जगह कहीं ज्यादा देर टिकते भी नहीं, तो नारद जी चल दिए वहां से। लेकिन मन में लग रहा है कि हमारा भी प्रचार प्रसार हो, सब लोग जान जाए कि हम भी काम पे विजय प्राप्त किए, कुछ क्रोध पे विजय प्राप्त किए। तो सोचे कि चलो जिनसे काम जिनका कुछ नहीं कर पाता उन्हीं के पास चलते हैं। तो नारद जी सीधे पहुंच गए वैकुंठ में भगवान के पास। और एक बार करतल पर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करतल पर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। ओ सिंधु क्षीर से ले मुनिनाथा जहाँ बस से वास सुखी हर से मिले